स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सेवादार भाइयों बहनों, दूसरे जितने भी सत्संगी पधारे हो, आज 2022 को अलविदा कहने वाले हैं और 2023 कुछ ही घंटों के बाद शुरू हो जाएगा, जिसके लिए इतनी तैयारियां की जाती हैं। नया वर्ष नए वर्ष की खुशी में बड़े हर्ष उल्लास से, बड़ी आशाओं उम्मीदों के साथ और शुभ मंगल और अच्छी कामनाओं के लिए ये हम आशा रखते हैं कि नया वर्ष सबके लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवन में सुख देने वाला, हर प्रकार से, अन्न से, धन से, उनकी शांति, संतोष, सब प्रकार से जीवन को खुशियों से भर दे। वैसे तो सिलसिला चलता रहता है, कुछ ही महीनों और दिनों पहले ये दिन 2022 का भी आया था। 21 को भी अलविदा कह के 22 को हमने मनाया था। ये समय की सीढ़ियां हैं। दिनों के बाद, हफ्तों के बाद, महीनों के बाद साल गुजर जाते हैं। इसको वक्त कहते हैं। वक्त का वर्गीकरण किया गया है, जीवन में पड़ाव डाले गए हैं कि उसको हम समय को किस प्रकार से आंकें कि कितना समय गुजरा है, कितना बीता है। उसके साथ साथ युग भी पलट जाते हैं। पीछे का पीछे छोड़ के आगे की आस करते हैं। गुजरे समय के बारे में सोचते हैं, क्या गलत किया, क्या अच्छा किया। मुड़ के देखने से फायदा नहीं है कोई भी। वो बीत चुका है, वो कल था, वो भूत है, अब वो मुड़ के नहीं आने वाला। उनके लिए पश्चाताप करना, उसको याद करके मन में दुख पैदा करना, समय की बर्बादी और अपने विचारों के अंदर नकारात्मकता भरने के सिवाय कुछ भी नहीं है। छोटी बात में ही समाप्त कर देते हैं। बेटी ताही बिसार दे आगे की सुधले। बेटी ताही बिसार दे। दुख भी मिले होंगे, सुख भी मिले होंगे, लाभ हानि भी हुई होंगी, अनेक प्रकार के कष्ट भी उठाए होंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा मन मुटाव भी हुए होंगे, किसी से आपको अच्छी शिक्षाएं भी मिली होंगी, किसी से सांत्वना मिली होंगी और बड़े खुशी के अवसर भी आए होंगे। हर चीज समय के साथ बीतती है, घटित होती है। लेकिन उन बीती घटनाओं से अगर हम समझ ले लें और उनसे ये शिक्षा प्राप्त करें कि जो गलतियां हुई थी, जिनके कारण हमें कष्ट हुआ था, नुकसान उठाना पड़ा था, कि आगे के जीवन में हम वो ना उठाएं। समय की कीमत और कदर को पहचानें। जो इंसान समय के साथ कदम मिला के नहीं चलता है, उसको पछताना पड़ता है। गलतियां हर इंसान से होती हैं, भूल इंसान से होती हैं, ये लगी हुई हैं जीवन में। कोई भी अपने आप में परफेक्ट पूर्ण नहीं है, कोई भी पूर्ण नहीं है, सबसे गलतियां हुई हैं। संत महात्मा फकीर ओलिया राजा महाराजा ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र सब के साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं, उनके साथ भी, जिनको हम पूजते हैं और उनसे पूजा करके कुछ ना कुछ रोजाना मांगते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसी लकीर को हम पीटते चले जाएं। संतों ने हमें संदेश दिया है कि इस जीवन का बड़ा महत्व है। एक एक मिनट की, एक एक पल की बड़ी कीमत और कदर है।
उस समय को अगर पहचान लेते हैं, समय की कीमत जान लेते हैं, वो इंसान कभी ना तो जिंदगी के सुखों के लिए और ना दुखों के लिए हाय तौबा कभी नहीं करता। जिसको ना मरने की चिंता होती है और ना जीने का शौक होता है, उसको फकीर संत महात्मा कहते हैं। टकराव तो होता रहता है जिंदगी में, अनेकों घटनाएं होती हैं ऐसी, आते हैं जाते हैं, ये वक्त के रेले हैं। लेकिन जिन्होंने गुरु की शरण ली है, उनके ध्यान में, उन ज्ञान में वृद्धि होनी चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए, उनकी सोच बदलनी चाहिए। अब इससे पहले 2 आज मैंने लिखा था कि दास कंवर का पकड़ चरण गुरु के, किसने तो उसके रोका है। रोकने वाले बहुत हैं, बहुत हैं रोकने वाले। लगाने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको, ऐसी सोच कोई नहीं देगा कि आगे बढ़ो, नहीं, आपके रास्ते में बाधा अनेक आदमी पैदा कर देंगे। अपनी चिंता नहीं करते हैं। संत महात्मा सबके लिए आते हैं, वो नहीं करते, किसी की बाधा नहीं बनते। वो उनको छूट, आज़ादी, स्वतंत्रता देते हैं कि स्वतंत्र होके रहो। हमारे चिंता करने से नहीं, चिंतन करने से बचना है। चिंतन जो इंसान करता है वो रास्ता निकाल लेता है, लेकिन चिंता करने वाला उससे उबर नहीं सकता, वो चिंताओं में ही डूबा रहता है। अगर गुरु की शरण ली है, शरण में तो आदमी को सब कुछ मिल जाना चाहिए, लेकिन हमें नहीं मिलता, क्योंकि हमने जो हमारे मन के अंदर मान्यताएं पैदा कर ली हैं, जो हमने अपनी मंशा बना ली है, वो मंशाओं की पूर्ति नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ये जिंदगी बीत जाएगी, कभी किसी की मंशा पूरी नहीं होती है, जीवन का अंत समय आ जाता है। इसलिए मैं कहता हूं जो गया है उसको भूल जाइए, उसका रास्ता बंद कर दीजिए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा आपसे। अब जो करने वाला है वो अब करेंगे, वो होगा। कहावत है अंग्रेजी में, दोज हु इंडल्ज इनटू देयर पास्ट एंड फ्यूचर सर्टेनली लूज देयर प्रेजेंट। जो इंसान अपने भूत और भविष्य के बारे में ज़्यादा उलझते रहते हैं, चिंतन करते हैं ना, वो निश्चित रूप से अपना वर्तमान भी खो देते हैं। संत वर्तमान में जीने के लिए कहते हैं कि वर्तमान में जो इंसान काम करता है वो उसके जीवन को सुधारता है, बनाता है, और वही उसके लिए सबसे अच्छा है भी। जो वक्त को नहीं पहचानता तो उसकी तरफ से तो गए, आज तक गिनती गिनते रहो। कोई उम्र की गिनती गिनता है, कोई बर्थडे मना के करता है, कोई सिल्वर जुबली, कोई गोल्डन जुबली, कोई डायमंड जुबली मनाता है, लेकिन हासिल क्या हुआ उनसे? चलता है जीवन, चलते जा रहे हैं हम भी उसी में। लेकिन उस चलने का, इंसानी चोले का महत्व जो था वो नहीं जाने हम। उसको अगर जान लेते हैं तो ये जीवन बहुत छोटा है, इसका कोई समय नहीं है। लेकिन मैंने कही थी रोकने वाले बहुत हैं। 2-3 दिन पहले ही एक नौजवान आया मेरे पास, आके कहने लगा कि जी मेरी बहुत इच्छा है, मैं सत्संग बहुत सुनता हूँ, कि सोचता हूँ मैं भी नाम की दीक्षा ले लूँ, लेकिन डर लगता है कभी कभी। डर किस चीज़ का भैया? कि डर ये लगता है जी, कभी कोई देखो जिस तरह स्कूल में एक 5 जमात को पढ़ाने वाला अध्यापक होता है, एक 8 जमात तक पढ़ाने वाला होता है, एक BA तक पढ़ाने वाला होता है, एक प्रोफेसर होता है। बहुत अच्छी बात। बोला तो आप बताओ। बोला कि मैं आपसे शिक्षा ले लूँ। हाँ, मैं तो 5 जमात तक पढ़ाने वाला हूँ। ये रोकने वाली बातें हैं। जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता, झूठी मान बढ़ाई, झूठे धर्म के ठेकेदार, झूठे अपने गुरुओं को छोटा बड़ा बनाने वाले, बड़े काम तो वो होते हैं जो बड़े काम करता है। ये भीड़ इकट्ठी करने से नहीं होती। भेड़ चाल क्यों कह देते हैं? भेड़ चाल यूं ही कहते हैं, देखा देखी की बात कर लेते हैं, जिनसे कोई मिलन नहीं, करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ इन बातों में पड़ के अपने जीवन को खो देते हैं। समय निकल जाता है, इंतजार करते हैं गुरु इसको बनाऊं उसको बनाऊं। अरे किसी रास्ते पे चलना तो सीख ले। जहाँ प्राइमरी का स्कूल है वहाँ प्राइमरी वाले में दाखिला ले ले, वो पूरा हो जाए तो मिडिल वाले में ले लेना, वो पूरा हो जाए हाई स्कूल में ले लेना, वो हो ले तो ही कॉलेज में जाएगा। सीधा यूनिवर्सिटी में तुझे कौन बिठा देगा? लेकिन ये इंसान ऐसे अवसरों की तलाश करता है, वो अवसर नहीं आते उनके लिए।
जो इस प्रकार से बैठ के इंतज़ार किया करते हैं, वो जीवन की बर्बादी के सिवाय और कुछ नहीं होता। और ये छोटे बड़े की बात कौन करता है? ये जो जिनके तुच्छ विचार होते हैं, जो एक संकुचित दिमाग और कम विचारों वाले लोग हैं, वो ऐसी बातों को फैलाते हैं। हमारा तो रूहानी कॉलेज है, तुम्हारा गुरु छोटा है, उसका वो नाम नहीं जानते। हमारे तो इतने नाम देते हैं, हमारे के तो दर्शन करते ही पार हो जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि भटक जाते हैं इन बातों को सुन के। अगर गुरु से नाम लिया है तो तुम अनुभव करके देखिए ना। चाबी तुम्हारे हाथ में दे दी गई, उसका अभ्यास तुम करके देखिए। फिर जब अंदर में जब तक प्रवेश नहीं करते, गुरु के बताए मार्ग पे नहीं चलते हो, तो तुम्हें क्या पता कि क्या है क्या नहीं है। बाहर के दिखावे से बड़े बिल्डिंग देख के तुम बड़ा मानते हो, या बड़ी संगत देख के तुम बड़ा मानते हो, करनी देख के क्यों नहीं मानते? कि करनी कौन करता है? बड़े तो राजा महाराजा हैं, उनके पास चले जाओ, बड़ा अमेरिका देश है, फिर तो उनके जाके वहाँ के राष्ट्रपति से दीक्षा ले लो, वो दे देगा। ये यहाँ राजकाज का काम नहीं, यहाँ करनी का काम है। जिसने नाम की कमाई की है वही जीवों का कल्याण और उद्धार कर सकता है। और वो कैसा होगा? वो तुम्हारी तरह ही बिल्कुल सादा होगा, सादी बात करेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर के पट खोल देगा, तुम्हारे अज्ञान और भ्रमों का विनाश कर देगा। इन चीज़ों में जब इंसान पड़ जाता है, अरे कर्म तो तुम्हारे कैसे हैं कि ना हमारे अंदर कोई वफादारी है, ना हमारे अंदर कोई प्रेम है, ना हमारे अंदर सेवा भाव है, ना हमारे अंदर कोई भक्ति का अंश है, फिर कैसे बड़ा छोटा क्या मानते हो तुम? कर्म अगर देखे जाएं तो हमारे समाज की हालत क्यों इतनी बिगड़ती जा रही है? आदमी धोखाधड़ी के काम करते हैं, छल कपट बेईमानियां करते हैं, और फिर कहते हैं भगत हैं। कितने ही लोग ऐसे आते हैं। अभी एक पत्र कल ही एक लड़की का आया, रजिस्टर्ड लेटर था, दिल्ली की लड़की थी, पता बताने से इनकार कर दिया, नाम लिखने से इनकार कर दिया, लेकिन पता भी लिख दिया बाहर, उसने टेलीफोन नंबर भी लिख दिया, नाम नहीं लिखा। हालात बताए उसने कि मैं आपकी बड़ी एहसानमंद होंगी अगर आप मेरी बात संगत में कह दें। संगत में क्या कह दें? समाज की हालत यही है। जो इंसान जिसका अच्छा करता है उसी के दुश्मन बनते हैं। जो इंसान किसी को दिल दे देता है उसके दिल तोड़ते हैं, दिल नहीं रखता कोई भी। प्यार का महत्व नहीं समझते लोग, आस्था और विश्वास गायब है, इतबार नहीं रहा कोई किसी पर भी। उस लड़की ने कहा कि एक लड़का मेरे साथ 10 साल से रहता था, कहता रहा शादी करूंगा तेरे साथ। गली मोहल्ले में सबको पता भी था, सबको पता था शादी करेगा शादी करेगा, लेकिन हमारे मकान का मुकदमा चलता था, 10 घर में सदस्य थे, हम मुकदमा हार गए। और उस लड़के ने बोल दिया कि मेरे तो घर वाले खुश नहीं हैं, आपसे मैं शादी नहीं करूँगा। बोले आप बताइए, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूँ? उस लड़के पर कोई केस मुकदमा करूँ, या इस बात को लेके समाज में जाऊँ, या घर परिवार वालों को ये बात बता के उनसे कहूँ? अब मेरा क्या हल होगा? अब बोला कि वो सत्संग में भी आता है आपके पास, मैं भी कई बार आई हूँ। अब ये हालात जब हमारे हैं, जब हमारे कर्म ऐसे हैं, तो फिर हम किस गुरु के, किस नाम की कौन सी भक्ति करते हैं? इसीलिए मेरा सत्संग सबसे पहले यही होता है कि आदमी अपने घर परिवार में प्रेम से रहे, आपस के अंदर कोई धोखाधड़ी का खेल किसी के साथ ना करो। जिंदगी का भरोसा और इतबार नहीं है कितने दिन की, एक चंद रोज के लिए क्यों किसी का तुम दिल दुखाते हो? किसी की बद्दुआ निकलेगी, तुम्हें पता नहीं क्या बर्बादी के रास्ते पर ले जाएगी। ये विकृतियाँ, ये बुराइयाँ, ये हमारे समाज में पनप रही हैं आजकल। एक दूसरे के विश्वास को तोड़ रहे हैं, लोग दूसरे पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, कैसे विश्वास करेंगे? इसलिए पहले आदमी उन अच्छे गुणों को अपनाए और जो दोष हैं उनको निकाले। मैं कहता हूँ भक्ति चाहे तुम बिल्कुल भी ना करो, लेकिन दोष रहित हो जाओ, दोष मुक्त हो जाओ, मन से इन बुराइयों को छोड़ो। ये निंदा चुगली बुराइयां करना, छल कपट का खेल खेलते हो, ये तुम्हें बर्बाद करके रख देगा। उसे तुम किसी के साथ छल करते हो, तुम भी छले जाओगे,
तुम किसी की बुराई करते हो, तुम्हारी भी बुराई हो जाएगी। लेकिन हम कहते हैं कि प्यार के रास्ते पे चलो, तुम प्यार करो, सबसे प्यार करो। जो प्यार करता है वो परमात्मा को पा लेता है। प्यार का मार्ग है सबसे उत्तम। प्रेम निर्बाध्य होता है, निर्विरोध होता है। प्यार में कोई विरोध नहीं है, प्यार में कोई रुकावट नहीं है, कोई शक्ति नहीं प्यार को रोक दे। इसलिए जो प्रेम में अपना लेता है उसको परवाह ही नहीं है किसी की भी कि कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है। प्रेम ही सच्चा रूप भक्ति का है। अगर भक्ति करना चाहते हो तो प्रेम का रास्ता अपनाओ। प्रेम घर से शुरू होगा, प्रेम पति पत्नी से शुरू होगा, संतान से होगा, घर परिवार और समाज में। जब प्यार का संदेश लेके तुम चलते हो, तुम किसी भी रास्ते पे चलोगे, तुम उसी रास्ते पे तुम्हारी फतह होती जाएगी और हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। क्यों? निश्चिंत हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे। लेकिन दूसरे अगर काम करते हो तो उसमें तो झूठ और कपट का सहारा लेते हो। झूठ और कपट चलती नहीं है। झूठ और कपट का बड़ा तंग रास्ता है। बात बात में समय समय पर करवट ले लेता है, बदल जाता है वो। कितनी झूठ बोलनी पड़ेंगी, एक झूठ को सत्य साबित करने के लिए 50 झूठे और जोड़ देगा और अंत में वो झूठ की झूठ ही रहेगी। तुम्हें रास्ते से भटका देगी वो चीजें। इसलिए जो गलतियां हमने पीछे समय में की हैं, जो भूल हमारे से हुई हैं, उन भूलों से हमें सबक लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। किसी से सीखने की जरूरत नहीं, हमें पता है हमने क्या किया। दूसरों के कहने से नहीं। दूसरों का क्या लेना देना हमारे कर्म से? ये कर्म का खेल है। कर्म जो इंसान करेगा वही भोगेगा। दूसरा इंसान उसमें कोई मददगार नहीं है। चाहे आप गुरु का नाम लो, चाहे और किसी का नाम लो, कोई किसी का बटाने वाला नहीं है। सुख दुख दर्द कोई किसी का नहीं। इसके सिकंदर की बात याद करो। सिकंदर ने कितनी लूट खसूट करी, दुनिया भर का खजाना इकट्ठा कर लिया, लेकिन जब अंत समय आया मृत्यु का तो कहने लगा मेरी माँ से मिलवा दो, मैं अपना पूरा खजाना उसको दे दूंगा। कहने लगे ये किसी के बस की बात नहीं, आप 2 मिनट भी नहीं रह सकते, आपका समय आ गया, अब मिलने का समय नहीं है किसी से भी। सोच समझ के कहने लगा चलो ये नहीं कर सकते तो इतना काम कर देना, मेरे हाथ लटका देना। मेरे जनाजे से बाहर लटकते हुए जाएं तो दुनियादार ये देख के तो सीख ले लें कि सिकंदर ने जो इतने पाप किए, इतने जुल्म किए, इतने अत्याचार किए, कितने लोगों को उसने किस किस प्रकार से दुख दिए। और आज वो सब कुछ छोड़ के कितनी दुनिया को लूट के खजाने भर लिए, लेकिन उस खजाने में से एक पैसा साथ नहीं लेके गया। किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की, चाहे वो कितना भी ताकतवर था, कितना भी उसके पास सेना थी, कितना बड़ा साम्राज्य था, लेकिन अंत समय में जब चला था इतना असहाय था कि उसकी कोई किसी ने मदद नहीं की। और जनाजे से दोनों हाथ बाहर लटकाए, इसलिए लटकाए कि लोग देखने वाले सोच लें कि देखो ये कैसे जा रहा है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी भूल ये है, रोज़ाना सुनते भी हैं, देखते भी हैं, कितना भी समझाओ फिर भी उन्हीं गलतियों को फिर दोहराते हैं। समझ में नहीं आती। अच्छे रास्ते पे अगर चलते हो तो अनेकों बाधाएं आपके रास्ते में खड़ी हो जाती हैं। बुरा करने के लिए चलो, कोई बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है उसमें। चलते चलते कितनी बुराइयां कर लो। सत्संग इंसान के जीवन को बदलता है, सुधारता है। जब जीवन बदलता है, सुधरता है, तो वो गुणों से भर जाता है, अच्छाइयों से भर जाता है, वो परहितकारी हो जाता है, पर उपकारी हो जाता है। जो पर उपकार करता है, परहित करता है, हृदय में जिसके प्रेम होता है, उसकी आस्था विश्वास भी दृढ़ होता है। मैंने नहीं देखा कि कोई किसी को तकलीफ दे के, दुख दे के, किसी का बुरा करके उसने सुख भोगा हो। एक भी उदाहरण मेरे सामने ऐसा ला दो कि उसने ऐसा किया और उसने सुख भोगा, नहीं। अंत समय में बुरा होता ही होता है। लेकिन कह देते हैं, बहाने देते हैं कि समय बुरा करवा देता है। समय नहीं करवाता बुरा, इंसान ये बहाने लगाया करता है। उनकी ओट लेता है, आड़ ले लेता है, उनके पीछे छिप जाना चाहता है, उन बातों का नाम लेके। करता स्वयं है लेकिन बहाने और ढूंढता है। तो ऐसे बहाने ना बना के कभी भी क्या सोचते हो कि समय रुक जाएगा? इंतजार करते हो शुभ मुहूर्त का, क्या शुभ मुहूर्त का कोई समय आएगा?
लगाते हो, कोई वारों का, कोई तिथियों का, कोई टाइम का, कोई टाइम नहीं है। जिस घड़ी में, जिस वक्त में, जिस दिन में तुम्हारे अच्छे काम होने होते वही शुभ होता है। और जिस दिन तुम अच्छा सोच के करते हो, ये करते हो। आज क्या शादी करने के लिए पंडितों से मुहूर्त नहीं दिखाते? पंडितों से शादी करने का मुहूर्त दिखाते हैं, सब कुछ मिलाते हैं, लेकिन सब कुछ मिलाने के बाद भी शादी करने 2 दिन बाद ही शादी टूट जाती है। क्यों? क्या हो गया? विचार नहीं मिले। विचार क्यों नहीं मिले? बात तो विचारों पे आके ठहरी, इंसान की सोच पे ही आके ठहरी ना। तो फिर कहाँ मुहूर्त घड़ी और समय रहा, कहाँ दिन रहे, कहाँ वो गण मिले उनके? वो गण टूटते हुए देर ही नहीं लगती। कहाँ गए वो गण? और जिन्होंने गण मिलाए नहीं, उनकी ऐसी निभी कि पूरी जिंदगी वो एक दूसरे से अलग भी नहीं हो उसके। और टाइम आया तो ऐसे ऐसे भी घड़ियां बीती कि दोनों एक ही साथ चले गए दुनिया से। उन्होंने कोई घड़ी समय नहीं मिलाया था। इसलिए इंसान के शुभ कर्म, उसकी अच्छी सोच और उसके शुद्ध विचार इंसान को शुद्धता की ओर, पवित्रता की ओर लेके जाते हैं। जिसका मन पवित्र है, उसके विचार अच्छे हैं, जिनकी सोच अच्छी है, जो चिंतन सही करते हैं अपने जीवन के बारे में। लेकिन हम अपने बारे में कम, दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि कौन क्या करता है। अरे तुझे पढ़ाई क्या पड़ी, अपनी आप नमेड़, अपने ही इतने काम हैं कि उनके बारे में सुधार कर लोगे, सोच लोगे तो ही बहुत अच्छा है। और अच्छी नाम के बारे में कभी सोचते हो कि तुमने नाम ले लिया, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा नाम से? वो 5 नाम से, 2 नाम से, 1 मंत्र से बेड़ा पार होने वाला नहीं है। उस नाम में कुछ भी नहीं रखा है। अगर तुम्हारे अच्छे गुण नहीं हैं तो उसके लिए वो पहले ज़रूरतें हैं, वो योग्यताएं होनी चाहिए, वो आवश्यकताएं हैं। जब इंसान खेल तो खेलता है चोरी चारी का, खेल खेलता है छल कपट का, निंदा चुगलियों का, धोखेबाजी का, भ्रष्टाचार करता है, रिश्वतखोरी के काम करता है, सब प्रकार से अपने मन में जितने ऐब हैं वो भर रखे हैं। और फिर नाम लेके सोचता है मैं तर जाऊंगा। उसके लिए कोई नाम नहीं है, नाम मायने नहीं रखता। नाम की शुद्धता और पवित्रता को जांचना चाहते हो तो उससे तो इंसान का जीवन बदल जाता है। छिन में चढ़े छिन में उतरा, वो प्रेम नहीं होता, वो भक्ति नहीं होती, वो श्रद्धा नहीं है, वो विश्वास नहीं है, वो आस्था नहीं है। ये आस्था और विश्वास का खेल है, वो अटूट होता है, टूटता ही नहीं। प्रेम कभी नहीं टूटता, मित्रता कभी नहीं टूटती। मित्रता कहाँ हुई जो टूट गई? मित्र था ही नहीं, शिष्य भी नहीं था। अगर गुरु को छोड़ दिया तो सेवक वो बना ही नहीं कभी। सेवक धर्म निभाना आसान काम नहीं है। इंसान दुश्मनी निभा सकता है, प्रेम और सेवकाई बड़ी कठिन है। कोई सेवक बनना ही नहीं चाहता। सब अपने अपने लालच से, स्वार्थ से बंधे हुए हैं। जिसका स्वार्थ पूरा हो, लालच पूरा हो, उसकी ज़रूरतें पूरी हों, उसके रोग बीमारियां ठीक हों। एक आदमी आके कहने लगा, ये अपने दीपक का इंग्लैंड से आया, कहने लगा मेरे साथ एक था, दूसरा नाम कहीं और से ही ले रखा था उसने। अच्छा मिलता था, मैं राधा स्वामी बोलता, वो भी राधा स्वामी बोलता था, बहुत अच्छा। बोला एक बार मिला तो बाजार में, मैं बोला राधा स्वामी, बोला कि मेरे से राधा स्वामी ना बोलना आगे से। बोला यार पहले तो तू कहता था, मैंने वहाँ से नाम ले रखा है, बहुत बड़ा हमारा डेरा, बहुत बड़ा गुरु है, इसी नाम में मुक्ति है, ये नाम कल्याण कर देता है, ये नाम मिलने के बाद में इंसान के पास कोई कमी नहीं रहती, बड़ी शांति मिलती है, जीवन मुक्त हो जाता है। कितनी बातें तू करता था, आज क्या हो गया? बोला भाई मैंने आज और कहीं से नाम ले लिया, मेरी वहाँ तसल्ली नहीं हुई, दूसरी जगह से नाम लिया। क्या बताऊँ तेरे को, मेरे रोग और बीमारी थी, वह रोग और बीमारी मेरी ठीक होगी। अभी दुनिया ने ये नहीं समझती, रोग और बीमारी के लिए गुरुओं के पास जाते हो, संतान के लिए गुरुओं के पास जाते हो, नौकरी पेशा व्यवसाय के लिए गुरुओं के पास जाते हो। ये तो छोटी चीज़ें हैं, ये तो बाद में अपने आप उनके पीछे लगी आती हैं। अरे तुम पेड़ को क्यों नहीं पकड़ना चाहते? तुम तो काम में तो फंसे हुए चाहते, राम को पकड़ना हो, बड़े कामी हो, काम में फंसे हुए, काम दुनियादारी की ओर धकेलता है, लेकिन राम ऊपर की तरफ लेके जाता है इंसान को। ऊपर उठने का मतलब आकाश में नहीं, आकाश में नहीं, इन निचाइयों से, इन हीनता से,
इन दुष्ट विचारों से उभारता है, वो ऊपर की ओर लेके जाता है, लेकिन काम उसको डबोता है। काम का मतलब कामनाएं, इच्छाएं इंसान की, उसकी तृष्णाएं, उसकी भूख गिराती है इंसान को। कितना भी लाख कोशिश कर लो, उसके लिए नाम कोई मायने नहीं रखता। कहने लगे क्या बताऊं, उससे तो नाम लेने के बाद में मेरा दर्द और पीड़ा थी शरीर में, वो भी दूर होगी। मैं कहने लगा वो तो किसी डॉक्टर से दवाई ले लेता तो भी ठीक हो जाती, फिर गुरुओं का नाम क्यों लेते हो? शरीर का रोग इंसान के कर्म का भोग है, गुरुओं को दोष क्यों देते हो? गुरु तो जिस रोग के डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, वो अगम के हैं। उनके पास प्याला अमृत का है, वो प्याला पीने के बाद जीव अमर हो जाता है। वो दुनियादारी में फिर भटकता नहीं, उसको वो विचलित नहीं होता है। तो गुरु का हुआ ही नहीं वो कभी भी। और जो इस तरह की बात बढ़ाने वाले होते हैं ना, जुबान से बहुत बोलते हैं, लेकिन कबीर साहब ने स्पष्ट ये बात भी की है, कोई बात ही नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि जैसी पहली लगे उसी निभा दे ओढ़, अपनी तो क्या गिने उतारे पर उसकी रोड। जो पहले पहले बैराग लगता है ना इंसान को, बड़ा सोचता है, गुरु ही गुरु कहता है, नाम ही नाम करता है, बड़ा दिखाता है, दिखावा करता है। तो दिखावा करना क्या होगा, वो एक दिन वो दिखावा नहीं रहता फिर, क्योंकि दिखावा ऊपर का था, दिखावा जबान का था, मन का नहीं था। उसके मन के अंदर वो चीज़ नहीं उतरी थी, जिसके मन के अंदर उतर जाए। मन में तो मीरा जी के उतरी थी, उतार दो ना कोई भी, जहर दे दिया उसको भी पीगी, जो सांप पकड़ा दिया उसको भी पकड़ लिया, घर से निकाल दिया तो भी परवाह नहीं है, बेपरवाह। जिसको वो बैराग लगता है, उस बैराग को कोई परवाह है क्या? कितनी कही राणा जी ने कि तूने तो नीची जाति का गुरु बना लिया, हमें लाज आती है, हम राजपूत घराने के और तुमने नीची जाति का गुरु बनाया। बोली गुरुओं की जाति नहीं होती, जो परमात्मा की भक्ति बताता उनकी जाति नहीं होती। तुम इन चीज़ों को क्या समझोगे, तुम्हारा क्या ऊंचापन है? इसलिए जिनको वो लगन सच्ची लगती है, उनको ये परवाह नहीं होती। इस चीज़ को जानने के लिए गुरुओं के पास जाना चाहिए। ये दुनियादारी की चीज़ तो एक साइड में छोड़ देनी चाहिए। उनको कह देंगे ये तो चीज़ें किसी से भी प्राप्त कर लोगे, रोटी तो अनाज किसान से मिल जाएगा, कपड़ा कपड़े वाले से मिल जाएगा, जो ज़रूर चीज़ें हैं संसार की किसी न किसी से प्राप्त हो जाएंगी। क्या नाम की भी दुकान खुली हुई है कि हर दुकान पे नाम मिल जाएगा? और क्या पता वो नाम भी आपको कैसा मिल जाएगा। गुरु पूरा नहीं, नाम पूरा नहीं। जिसने नाम खुद नहीं जाना, गुरु की सेवा जिसने नहीं की, गुरु के दर पर कभी एक मिनट टिका नहीं, गुरु के सन्मुख कभी कोई रुका नहीं, वो नाम दे देगा? कहाँ से नाम दे देगा? किसका नाम दे देगा? कौन सा नाम होगा वो? कौन सा नाम होगा? वो नाम भी ऐसा ही जबानी जमा खर्च का होगा। अरे किसी से तुम तो कोई चीज़ लेके लाके रख देते हो, उसको बनाते ही नहीं हो, रखी रहो, पूजा करो उसकी। चेक दे दिया किसी ने, पूजा करते रहो, मैं अरबपति हूँ, अरबपति, अरबपति है तू, लेकिन के काम आया तेरा? रखा है वो कागज़, तो उसको भुना लेता, उसको कैश करवा लेता तो अरबपति था, काम लेता उससे। नाम तो बड़ा कीमती है, नाम कोई झूठा नहीं है, लेकिन जिस नाम को कमाया ही नहीं है तो वो नाम क्या काम करेगा आपके लिए? एक इंसान जिसने कभी कोई वो उसका प्रयोग करना नहीं सीखा किसी चीज़ का, वो चीज़ उसके हाथ में पकड़ा भी दी, क्या कर लेगा उसका? इसलिए महापुरुषों के पास जब जाते हो तो ये चीज़ मन में ना लेके जाओ, ये तुम्हारे के मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मेरा ये हो जाए। मैं कहता हूँ कि अरे जहाँ संतों की शरण में चले गए, तुम्हें ज्ञान आ गया, तो तुम तो उन चीज़ों से उपरामता प्राप्त कर लोगे। मुझे ये नहीं चाहिए, जब तक तुम्हारी चाहना है मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, तब तक ना सेवक हो ना भक्ति के रास्ते पे चले हो। लेकिन अगर सच्चाई के रास्ते पे चल पड़े तो तुम्हारा ये मांगने की भी जरूरत नहीं रहेगी, वो अपने आप आएगा। तुम कहोगे क्यों आता है, क्यों आता है? अब पिछले दिनों मैं नेपाल गया था। नेपाल गया तो वहाँ काफ़ी सत्संगी थे, सब ने एक हवाई जहाज कर ली, और एक जगह से दूसरी जगह जब गए तो एक लड़की अपनी सत्संगी थी, उसने 11 लाख रुपए का चेक दिया। बोले 11 लाख रुपए का चेक है जी, मैं देना चाहती हूँ, खर्चा बहुत लगता है।
बिल्कुल सच्ची बात है। गया तो मैं महात्मा बुद्ध की जन्मभूमि में था, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं देख के आऊँ, इसलिए मैं कपिल वस्तु में महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे लुम्बिनी में, उस जगह गया। तो दूर काफ़ी पड़ता था, रास्ता बड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, हवाई जहाज के सिवाय रास्ता नहीं था। सब सत्संगियों ने मिलके कहने लगे जी हम भी चलेंगे तो एक हवाई जहाज कर ले, नेपाल में हो जाती है। कर ली उन्होंने। उसने 11 लाख रुपए का चेक दिया। मैं बोला मुझे नहीं चाहिए, मैं क्यों लूँ तेरा चेक। इन्होंने सब ने खर्चा अपना अपना दिया, तू तेरा दे दे। बोली नहीं जी इतना खर्चा लगता है तो आप कहीं भी लगा। मैं क्यों लगा दूँ जब इन्होंने लगा दिया। बोली कि ना जी ले लो। जब काफ़ी जिद करी, बोली मैं कल ले आऊँगी। मैं बोला ले आओगी, मैंने लेना नहीं है, पहले ही सुन ले बात। ले आई, अगले दिन आके कहने लगी ये लो चेक। मैं क्या करूँगा भाई चेक, मुझे क्या चाहिए, अगर देना हो तो दो, आश्रम में तो उस दिन की ज़रूरत होगी, लेकिन इस चीज़ के लिए तो मत दो, क्योंकि इन्होंने किया, मैं क्या करूँगा। मैं अगर मुझे दे भी तो मैं इसमें लिखूँगा कैंसिल। बोली ना जी मैं तो ज़रूर दूंगी। ज़रूर देगी। ले पेन कार्ड लिया, मैंने पहले ही कैंसिल लिख के दे दिया। मैं ये ले, अब तेरे काम का भी नहीं, मेरे काम का भी नहीं। तो मैं ये कहता हूँ जब तुम जिस चीज़ को इनकार करोगे वो चीज़ आएगी फिर, और जिसके लिए तुम भागे फिरते हो उसके लिए तुम भागते हो, तुम्हारे आगे आगे भाई छाया और माया का एक रूप है। तुम इन चीज़ों और वस्तुओं के पीछे भागते हो, लालच तुम्हारा बढ़ता चला जाता है और वो चीज़ मिलती भी नहीं है। लेकिन जब तुम उस लक्ष्मीपति को ही पालोगे, उसी को अपना बना लोगे, तो फिर तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगी, वो आएगी। तुम इनकार करोगे वो आएगी। संसार के पदार्थों की ये उनका गुण है कि जब तुम उनके पीछे भागोगे वो भागते चले जाएंगे, तुम्हारी तृष्णा बढ़ती चली जाएगी। इसलिए जब मन को शिथिल करके प्रभु की भक्ति में लग जाओगे तो तुम्हारी वो वासना ही खत्म हो जाएगी। तुम्हें उत्साह नहीं रहेगी कि मुझे मिले, ये चीज़ मिले। तुम ना करोगे वो चीज़ अपने आप आएगी। इसलिए अब नया साल चढ़ने वाला है, रोज़ाना नया साल चढ़ता है। सुबह को उठते हो वो दिन नहीं रहता, अगला दिन आ जाता है, वो नए साल में ही होता है। उस साल का एक दिन रोज़ाना कल के बाद में देख लेना, 23 का भी एक दिन कल चला जाएगा, बीत जाएगा, नया रहेगा नहीं। उठोगे जब पुराना हो चुका होगा, वो पहला दिन पुराना हो चुका होगा 2023 का। रोज़ाना उठते हो उसी टाइम एक दिन चला जाता है, वही पुराना हो गया, बीत गया वो। लेकिन उस समय को यूं ना बीतने दो, उस समय का पूरा लाभ उठाओ। हमारा जीवन बड़ा कीमती है, बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जन्म यूं ही नहीं मिला और भाग्यशाली हैं, हमें गुरुओं की शरण मिली, नाम मिला, अच्छा अवसर मिला, हर प्रकार से हम संपन्न हैं, सब चीज़ें हमें मिली हैं। और संकल्प ले हम कि आगे आने वाले समय में हम समय को बर्बाद नहीं करेंगे, समय का पूरा लाभ उठाएंगे और जो जिस काम के लिए मनुष्य का चोला मिला है वो अपना उद्देश्य प्राप्त करके रहेंगे। दृढ़ संकल्प जो लेगा वो प्राप्त कर भी लेगा। अब तब तक के लिए छुट्टी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।